नंदनपुर गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उनके 2 बच्चे थे। एक का नाम प्रिंस था और दूसरे का नाम रश्मि था। पिता अपने दोनों बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और रश्मि में तो जैसे उनकी जान है। आज का दिन तो बहुत ही ख़ास है क्योंकि रश्मि अपने मायके अपने माता पिता से मिलने आ रही है। इसलिए पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। प्रिंस दौड़ कर आता है और पूछता है, क्या बात है पिताजी? तुझे पता नहीं है, तेरी बहन रश्मि आ रही है। वो इस बार हम सबके साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से जा और अपनी बहन को लेकर आ। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त लेकर गया है सुबह से, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहकर लेके गया है कि उसके ब्रेक चेक करवाने हैं। ठीक है, तू स्टेशन तो जा, किसी की गाड़ी लेकर या किराए की करके, उसे बहुत खुशी मिलेगी। अरे वो बच्ची है क्या जो आ नहीं सकती? आ जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो? कोई टैक्सी या ऑटो लेकर वो आ जाएगी। तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ी होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो से आएगी? ठीक है, आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं? शादी हो गई क्या तो बहन पराई हो गई? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का कोई हक नहीं? तेरा जितना अधिकार है इस घर में उतना तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मैका छोड़ने के बाद पराई नहीं होती। मगर मेरे लिए वो पराई हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। ये सुनकर पिताजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और अचानक पिताजी का हाथ उठ जाता है प्रिंस पर, और तभी उनकी माँ आ जाती है। आप कुछ शर्म तो कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाते। तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। ये वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी से भी बचाकर इसके लिए कुछ न कुछ खरीदती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज्यादा अपने भाई के गले लग के रोई थी, और ये आज उसी बहन को पराया कहता है। प्रिंस ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, पिताजी, बुआ का भी तो आज ही जन्मदिन है। वो कई बार इस घर में आई हैं, मगर हर बार ऑटो से आई हैं। आप कभी भी उनको अपनी गाड़ी पर लेने गए हैं क्या? माना वो आज तंगी में हैं, मगर कल वो भी अमीर थीं। आपकी, मेरी और इस घर की उन्होंने दिलो जान से मदद की है। बुआ जी भी इस घर से विदा होके गई थी रश्मि दी की तरह। फिर रश्मि दी और बुआ में फर्क कैसा? रश्मि मेरी बहन है तो बुआ जी भी तो आपकी बहन है पिताजी, और आप मेरे हीरो हैं, और इसी बात से हर पल अकेले में मैं रोता हूँ। आप बुआ जी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? पिताजी प्रिंस की बातें सुनकर रोने लग जाते हैं। इतने में बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आती है और रश्मि अंदर दाखिल होती है और दौड़कर पिताजी के गले लग जाती है। लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है, क्या हुआ है पापा आपको? तेरा भाई अब मेरा भी बाप बन गया है, बड़ी बड़ी बातें करता है। रश्मि प्रिंस की तरफ देखकर बोलती है, ए पागल, नई गाड़ी बहुत अच्छी है, मैंने ड्राइवर को पीछे बिठाया और खुद चला कर आई हूँ, और ये कलर मेरा पसंद का है। प्रिंस मुस्कुराता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू दी। ये गाड़ी आपकी है और हमारी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट। बहन सुनते ही खुशी से उछल पड़ती है कि तभी बुआ अंदर दाखिल होती हैं। क्या भैया, आप भी ना कोई फ़ोन, ना कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी आपने।
भाग कर आई हूँ खुशी से, ऐसा लगा कि पापा आज भी जिंदा हैं। इधर पिताजी अपनी पलकों में आंसू लिए प्रिंस की ओर देखते हैं और प्रिंस पापा को चुप रहने का इशारा करता है। इधर बुआ कहती जाती हैं कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाप जैसा भैया मिला। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप जैसा भैया मिले। पापा मम्मी को पता चल गया था कि ये सब प्रिंस के ही काम हैं। मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ता देखकर वो अंदर से खुशी से रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा प्रिंस रिश्तों की हिफाजत करेगा। बेटी और बहन, ये दो बेहद अनमोल शब्द हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी तो किसी की बहू बनकर रह जाते हैं। शायद लड़कियां इसीलिए मैके आती होंगी कि उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को बहुत मन करता होगा। बच्चों, इस कहानी को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।